चलिए बेटा सभी चुप रहें। आज हम पर्यायवाची का नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। लगभग 10 पर्यायवाची और अपने बचे हुए हैं, अप्रोक्स 10 के आसपास, कम ज्यादा हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं। कल कितने नंबर तक हो गया था? 46 नंबर पे कौन सा लिखवाया था? रात वाला एक बार रात वाला लिखेंगे एक बार वापस। निशा, यामा, वामा, यामिनी, रजनी, रैन। निशा, यामा, वामा, यामिनी, रजनी, रैन और राका, रात्रि। बहुत सारे हैं, जितने याद रह जाए उतने याद रखने में। नहीं, अगर आपको लिखे हुए हैं तो नहीं लिखने वापस। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 47 कौन सा था? मनुष्य। मनुष्य में मानव, आदमी, मिनख, नर। बस इतने लिख लो। प्राणी भी आता है लेकिन इतने ही लिख लो आप। 4 ठीक है। इंसान लिख लो, इंसान अच्छा है। मानव, आदमी, मिनख, नर, इंसान, व्यक्ति। नंबर 48 लिखो वायु। वायु में लिख लो हवा, पवन, समीर, बयार और एक और लिख लो वात। नंबर 49 गणेश का हो गया था क्या? और हाथी का नहीं हुआ। हस्ती, मतंग, कुंजर, हाथी। गज तो पहले ही लिख दिया ना मैंने। हस्ती, मतंग, कुंजर, हाथी। और कौन से रह रहे थे? देवता हो गया था। हनुमान जी का थोड़ी हुआ है। लिखो पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुत, मारुत, बजरंगबली, और एक और लिख लो कपीस। ये आपको थोड़ा सा ढंग से याद रखना है। कपीस, कपी का मतलब होता है बंदर और ईस का मतलब हुआ भगवान, बंदरों के जो भगवान थे। यस बेटा। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर 51। देखो एक तो लिख लो सरस्वती। नंबर 52 लिख लो शेर। नंबर 53 लिख लो हाथ।
शेर हो गया, हाथ हो गया, सरस्वती हो गई, पवन हो गया, गज हो गया, सूर्य करवाई दिया था, चंद्रमा हो गया, भ्रमर, भंवरा, मधुबली, उसकी जरूरत नहीं है, वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा तो नहीं आएगा। हाँ, सोना। एक और कोई छूट रहा है तो देखिए याद करो। हाथ हो गया, शेर हो गया, सरस्वती हो गया, सोना हो गया, हाँ? अरे वो कर लो, जहर। अब लिख ले बस, इतनी खूब है 55 भाई। मैक्सिमम मैंने इंपॉर्टेंट आपको करवा दिए हैं, इनसे बाहर जाना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सरस्वती का लिखेंगे शारदा, वीणावादिनी, शारदा, वीणावादिनी, नहीं बेटा हंसदायिनी, तो इसको एक बार वीणावादिनी को सही लिखना। कोई समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना। नहीं ये सही है, वहां थोड़ा सा वो हो रहा था ना। वागीश्वरी, शारदा, वीणावादिनी, वागीश्वरी। और देखिए याद आएंगे तो लिखवाते हैं अभी। शेर का लिखो सिंह, हरि। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हरि कई बार बंदर का भी होता है तो ध्यान रखना, सिंह का भी होता है हरि। केसरी, मृगराज, वनराज। सिंह, हरि, केसरी, मृगराज, वनराज। हाँ इसका लिखो बेटा वीणा पाणिनि। कोई नहीं, दोबारा लिख लो गलती से। वो क्या है ये क्या है, देखिए देखो फर्क। आगे देखो बेटा, हाथ का हस्त, कर, भुजा, बाहु, पानी। अब देखो वीणा पाणिनि, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, पाणिनि का मतलब हुआ जिसके हाथों में वीणा है, उसको क्या बोलेंगे, वीणा पाणिनि। क्योंकि हाथ का क्या हो रहा है, नीचे देखो, पाणी किसका विलोम शब्द है, हाथ का, तो जिसके हाथ में वीणा है मतलब। वागीश्वरी का मतलब है जिसका बहुत प्यारा सा कंठ है, उसको वागीश्वरी कह देंगे। नीचे देखो, सोना, कंचन, कुंदन, हेम, स्वर्ण, सुवर्ण। एक होता है स्वर्ण, एक होता है सुवर्ण, दोनों इसके हैं। और जहर का है विष, हलाहल, गरल। लिख लो, 55 बहुत है। हम ऐसी आशा करते हैं कि इन्हीं में से आ जाएंगे। हाँ बेटा, नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये अपने पर्यायवाची थे, सबको समझ आए होंगे। मैक्सिमम 55 या 56 जो है इंपॉर्टेंट बेसिकली यही थे, तो इनमें से आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए। और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है विलोम शब्द। बेटा बातें नहीं, किसी की आवाज नहीं आएगी, ध्यान दो इधर। विलोम का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा। जैसे दिन है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उल्टा जब करते हैं तो उसको कहते हैं विलोम शब्द। तो सबसे ऊपर हेडिंग डालो नए फ्रेश पेज पर, पर्यायवाची के अंदर अगर जगह भी रहेगी ना तो बदल लो पेज, ऊपर टॉपिक डालेंगे विलोम शब्द।
नीचे लिखेंगे विलोम का अर्थ होता है उल्टा। अर्थात विपरीत अर्थ वाला शब्द। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि विलोम का मतलब होता क्या है। अब नीचे से शुरू कर रहे हैं। अर्थ वाला शब्द। हाँ, विपरीत अर्थ वाला शब्द और क्या? नहीं बेटा, जितना अभी लिखा है उतना लिख लो एक बार। अब लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान दो। एक तरफ होगा शब्द, दूसरी तरफ होगा विलोम शब्द। ऐसे ही एक इधर कॉलम और बना लेते हैं, शब्द, और सबसे लास्ट में एज पर होगा विलोम शब्द। नंबर 1 से चलेंगे, ऐसे इसी तरह से अपन बांट बांट के करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट। पहला शब्द लिखो आदि। आदि का विलोम शब्द होता है अंत। अभी तो नीचे स्पेस नहीं है तो यहां सेकंड शब्द इधर लिख लेंगे। आप तो नीचे ही लिखना बेटा, कॉलम बना लो और कोशिश करो एक पेज में इसी तरह से 4 कॉलम हो जाएं। शब्द, विलोम शब्द, फिर लंबी सी लाइन खींचिए, शब्द, विलोम शब्द। एक पेज में इसी तरह के 4 कॉलम कर लो। नीचे सेकंड शब्द ले लो अर्थ। अर्थ का उल्टा क्या होता है देखिए बताओ? अनर्थ। शाबाश। इनमें से मैक्सिमम ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब याद हो जाएंगे क्लास में। चलिए नेक्स्ट बेटा, आप सभी ने कॉलम तो बना ही लिए हैं। मैं भी लाइन खींच के एक बार कोशिश करता हूं बन जाए। नंबर 3 चलेगा ना बेटा? ऊपर शब्द और विलोम शब्द वैसे ही आपके लिखे हुए होंगे, मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर आएंगे शब्द, इधर आएंगे विलोम शब्द। आवश्यक, अनावश्यक। शाबाश बेटा, ये बाद में लिखेंगे अलग कलर से। नंबर 4 पे आरंभ। नंबर 5 पे लिख लो आरोह है। नंबर 6 पे लिख लो अंश। नंबर 7 पे लिख लो अल्प। 7 हो गए। नंबर 8 इधर ले लो। आपको तो सीधे लिखना है, मेरी तरह नहीं, जब पेज में जैसे चलता रहे वैसे के वैसे। हाँ, उचित। नंबर 9 पर है अपराधी। नंबर 10 पर है अनुकूल। आकाश, अवनी। देखो मैं इस कलर से लिख रहा हूं आपके सामने शब्द। अब मैं दूसरा कलर चूज करके लिखूंगा विलोम शब्द।
आवश्यक का विलोम शब्द है अनावश्यक। लिखने में गलती मत करना बच्चे। आरंभ का होता है अंत। अभी हमने एक और देखा था आदि अंत, दोनों सेम है। आदि और आरंभ का दोनों का ही विलोम शब्द होता है अंत। आरोह का मतलब होता है चढ़ना, अवरोह का मतलब होता है उतरना। अंश, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है, अंश का मतलब उसका कुछ भाग, पूर्ण का मतलब पूरा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, अति का मतलब होता है ज्यादा। फिर आप देखो उचित, कोई चीज सही है तो उसको उचित बोलेंगे, नहीं सही है तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? अनुचित। अपराधी का निरपराध, निर्दोष भी हो सकता है। अब उसमें क्या आ जाएगा बेटा? दोषी का फिर उल्टा आएगा निर्दोष, है ना? दोष, दोषी, निर्दोषी। लेकिन आप तो इतना ध्यान रख लो, अपराधी का उल्टा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? निरपराध। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है आपके हिसाब से, आपके जैसा। प्रतिकूल मतलब आपकी नेचर से उल्टा। आकाश का, ये तो बहुत सिंपल है ना, आकाश का पाताल। ये अवनी आपने नहीं सुना होगा कभी। अर्थ क्या होता है? अवनी का मतलब होता है धरती माता। धरती के लिए ही उसका पर्यायवाची हो सकता है अवनी। और अंबर का मतलब क्या होगा? आसमान। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा हार्ड है, नंबर 12 वाला। कोई रिपीट होने लगे तो बता देना। नंबर कौन सा चलेगा? टेढ़ी है क्या? थोड़ी टेढ़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ज्यादा। हम कौन सा नाप के खींच रहे हैं? कोई नहीं, हमें वैसे भी शब्द लिखने बेटा इनके बीच में। चलिए, नंबर कौन सा चलेगा? 13। बताना आप ही, अभी मत बोलना केवल, है ना? मैं आपसे पूछूंगा एक बार, देखिए किस किस को याद है। आकाश पाताल हो गया? चलो एक बार इनका लिख लो, फिर देखते हैं। आदान का क्या होगा बताओ, देखिए। प्रदान, शाबाश। अनुलोम का विलोम भी हो सकता है, एक और होता है इसका, क्या होता है बताओ? प्रतिलोम। विलोम और प्रतिलोम दोनों होते हैं। इहलोक का परलोक। इहलोक का मतलब अपना जो लोक है ना वो, और परलोक मतलब दूसरा संसार। चेतन, अचेतन। अविश्वास, विश्वास।
शुभ का अशुभ। अशुभ, शाबाश, अरे इंटेलिजेंट हो गए आप तो। लाभ का हानि, शत्रु का मित्र, सरल का दिन का अर्थ अनर्थ हो गया। चलो ये लिखो बेटा एक बार। आदान प्रदान, अनुलोम विलोम, इहलोक परलोक, चेतन अचेतन, अविश्वास विश्वास, शुभ अशुभ। ठीक है बेटा। हाँ, चेतन का मतलब होता है जागृत अवस्था। अचेतन का मतलब है आप दिमाग से सोए हुए हो, उस कंडीशन में अचेतन होता है। नेक्स्ट, कौन सा नंबर चलेगा? ओके ओके, ये वाली लाइन है ना बेटा, हटानी पड़ेगी। नंबर मेरे को बार बार 34 याद रह रहा है। 24 लिखो बेटा। अपमान बताएंगे, कोई नहीं, इसका क्या होगा आपसे ही पूछूंगा मैं, लेकिन बाद में। आदर 20 नंबर 29। चलो बेटा आप बताना एक बार, अपमान का क्या होना चाहिए? शाबाश, अरे वाह, ठीक है। इच्छा अनिच्छा, ये फार्मूला वैसे काम आता है ए लगाना, लेकिन हर बार नहीं आता है, ध्यान रखना। इष्ट का अनिष्ट, यहां भी यही लगाना था। ईमानदार का बेईमान, यश का आपने जरूर से सुना तो होगा अपयश,
उपसर्ग में मैंने बताया भी था आपको, है ना। लायक का नालायक, मुनाफा का घटा नहीं बेटा, घाटा, कड़वा का सीधा का ठीक है। अब बताओ इनमें कौन सा ऐसा है जो आपने सुना नहीं है, याद नहीं है? सब याद है। इच्छा, अनिच्छा, इष्ट, अनिष्ट, बातें नहीं। कम से इसका नहीं हुआ है ना, एक आध वो छोड़ देना, उसके लिए स्पेस छोड़ देना बेटा। नंबर 30 बातें नहीं। अंधकार थोड़ी हुआ है। 30 अंधकार लिख लो एक बार, इसके बाद लिख लो अमृत। कोई नहीं बेटा, ऊपर नीचे कर लो, दिक्कत नहीं है। नंबर 36 पे लिख लो, लाभ लिखवा दिया ना, लाभ हानि वाला। सुख, कष्ट, नवीन, पुरातन, महंगा, प्रख्यात। प्रख्यात बेटा आधा ख है ये, या त। महान को लिख लेंगे बेटा, अभी ये लिख लो। चलो अब इनके आप ही बताएंगे। अरे बातें नहीं। अंधकार का क्या होगा देखिए बताओ। अंधेरा का होता है उजाला, है ना। अमृत का, ये पेन भी चेंज नहीं हो रहा है। सुख का, दुख के बीच में इस तरह विसर्ग लगाएंगे बच्चे, ध्यान रखना लिखते समय। कष्ट का, आराम। नवीन का, पुराना या फिर प्राचीन, क्योंकि इसका क्या है नवीन, इसमें ये लगा करके लिख लो नया, तो नया का उल्टा हो जाएगा पुराना और नवीन का उल्टा हो जाएगा प्राचीन। इधर है पुरातन, पुरातन का होता है नूतन। यहां भी पुरातन का मतलब पुराना, नूतन का मतलब नया। महंगा का उल्टा प्रख्यात का उल्टा कुख्यात। प्रख्यात का मतलब होता है अच्छी चीजों के लिए फेमस, कुख्यात का मतलब होता है बुरी चीजों के लिए फेमस। जैसे चोर होगा ना, उसका भी नाम सब जानते हैं लेकिन वो कुख्यात होगा। एक कवि है वो फेमस तो वो भी होगा लेकिन वो क्या होगा, प्रख्यात। ये ध्यान रखना। दुष्ट का बताओ देखें। दुष्ट नहीं है। चलो मैं इसको और रखता हूं। मोटा का, ये दुष्ट का आप ही बताएंगे। अदुष्ट, अदुष्ट नहीं होगा। नाउ कीप क्वाइट।
नंबर कौन सा चलेगा? बातें नहीं रे। दानव, आशीर्वाद, मजबूत, ये तो इसी में आ जाएगा, या कर लो फिर अलग। महान भी लिख लो, काफी देर से कह रही है माही, इसका बताएगी भी माही। चलो अच्छी बात है। देखो, दानव, आशीर्वाद, मजबूत, सुबह, वरदान, महान, लंबा, ये अनुस्वार है, ध्यान रखना। अरे बातें नहीं बेटा बिल्कुल भी। हाँ, प्रश्न, सदाचार, अपेक्षा। चलो जिस जिसको जैसा जैसा याद है बताना। देखिए, दानव का मानव, आशीर्वाद का अभिशाप, मजबूत का बहुत अच्छे, सुबह का शाम बोलेंगे, इसको शाम नहीं बोलेंगे। श्याम का भी उल्टा होता है, वो भी लिख लेंगे अभी। श्याम का क्या होना चाहिए उल्टा, देखिए बताओ। चलो एक बार लिख ही रहा हूं मैं, श्याम, मैं भूल जाऊंगा मैंने। 52। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। नंबर 52, 53, 54। चलो अब ध्यान दो बोर्ड पे। वरदान का क्या होगा? आपने अभी बताया भी था। महान का बहुत अच्छे बेटा, चलो एक और कर सकते हैं। इसका क्या हो सकता है बताओ? नहीं, चलो बता दूंगा मैं। लंबा का छोटा, बोना का भी होता है उल्टा, अभी बाद में बताऊंगा आपको। प्रश्न का उत्तर, सदाचार का ये बताओ। व्यभिचार या दुराचार, दोनों सही है। यहां आएगा नहीं, ये ऊपर लिख रहा हूं बेटा, यहां जो आएगा ना वो ऊपर लिख रहा हूं, आप लिख लेना। दुराचार होगा इसका, है ना? आ रहा है क्या इसमें स्क्रीन में? ठीक है, दुराचार लिख लेना, व्यभिचार दोनों होते हैं इसका। अपेक्षा का उपेक्षा, और शाम का ये बताओ। चलो शाम, धवल बताऊं? शाम का मतलब होता है काला, धवल का मतलब होता है सफेद। समझ गए?
नंबर कौन सा चलेगा अभी? 55। अज्ञ, ये नहीं पता होगा आपको, टेंशन मत लेना, बता देंगे। हाँ, बताएंगे बेटा अभी। चलो आप कोशिश करना बताने की। नहीं लिखवाया था बेटा, मैंने दानव लिखवाया था। अब ध्यान दो, आज्ञा का क्या होना चाहिए? देखिए किसी को आइडिया है तो बताओ। विज्ञ। अरे वाह, शाबाश। इसका मुझे लगा नहीं था आपको आता होगा। आज्ञा का मतलब होता है जो जानता नहीं है, विज्ञ मतलब जो जानता है। एक और याद है, एक और लिख लो। यहां पे नंबर 65 लगा करके लिखो, विद्वान। ज्ञात का शाबाश, अज्ञात। प्रशंसा का क्या कह रहे हो? प्रशंसा का निंदा। जानकार अनजान। शाबाश। स्थावर का ये बताओ। मतलब क्या होता है इसका? जंगम। स्थावर का उल्टा होता है। नेक्स्ट देखो, बताएंगे इसका मतलब ही बताएंगे। वो फिर विज्ञ होता है। एक और याद आया फिर इसी बात से, अगला लिखवा देंगे। विज्ञ होता है, उसका उल्टा होता है अनविज्ञ। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। आज्ञा भी लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल अभी याद दिलाना, लिखेंगे। अनैतिहासिक, एक का होता है अनेक, और अनेकार्थक का भी क्या होगा? एकार्थक। देवता का राक्षस। दानव भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है। वर का शाबाश, मधुनी वधु। विद्वान का मोर। लिख लो। स्थावर का और जंगम का, इसका मतलब समझाऊंगा मैं अभी आपको, एक बार ये लिख लो आप सारे। चलिए बेटा नेक्स्ट देखना। नंबर कौन सा चलेगा? उन पे रखना, पेपर वेट रखना बेटा उठा के।
आज्ञा ही लिख लो चलो। युद्ध और आज्ञा हो गया। हाँ ये भी कर सकते हो, अगला भी कर सकते हो। खूबसूरत और हस्त। चलो बेटा, अरे बातें नहीं अब। क्या हो गया? चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखो अब बताना, कोशिश करना। देखें आज्ञा का युद्ध का अगला का। ये तो बहुत सिंपल है इसलिए सबको ही आता होगा। खूबसूरत का बदसूरत। खूबसूरत और बदसूरत में अंतर क्या होगा? सुंदर सा दिखने वाला और थोड़ा गंदा सा दिखने वाला। अस्त का उदय। अस्ताचल का उदयाचल। वाह भाई बढ़िया, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करा है ना। सच का स्वदेश का परदेश। स्वतंत्र का परतंत्र। स्वाधीन का पराधीन। गुरु का बताओ देखिए। लघु। गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब छोटा। नंबर कौन सा चलेगा? 77। एक आपको बहुत अच्छा सा शब्द भी करवाएंगे अभी, जो आपने मुझे लगता है नहीं सुना होगा। उसका एक शब्द तो आपने सुना है जो मैं लिखने वाला हूं। 77 गौरव तो सुना होगा आपने। इसका उल्टा गैस करते रहना, देखिए बताना कोशिश करके। रोगी। सजीव। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। हिंसा। हर्ष। जीवन। जन्म। उत्थान। सृष्टि। कोमल। देखो 87 हो गए ना, और तो स्पेस नहीं है, बाद में करवाते हैं। अब लिखो सृष्टि में र की मात्रा है नीचे री। र नहीं बोलेंगे, इसको री बोलते हैं।
आपने उसमें पढ़े होंगे ना उपसर्ग, वो उसमें सॉरी स्वर में री, कौन सा वाला री? देखो इधर, ये वाला, इसको बोलते हैं री। अब देखो गौरव का उल्टा किसी को है आइडिया? लाघव। गौरव का मतलब होता है किसी की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात होना, लाघव मतलब किसी की बुरी जो महिमा होती है ना उसके बारे में बात होना। नेक्स्ट देखिए, रोगी, निरोगी, शाबाश। सजीव, निर्जीव, वेरी वेल डन। बेटा बहुत आवाज हो रही है, बहुत, इवन हंसने की आवाज भी आ रही है, बिल्कुल नहीं। पढ़ते समय सीरियस होकर के चुपचाप ध्यान से। इसमें ये रे है, ध्यान रखना, रेफ वाला रे बोलते हैं इसको। निर्जीव, हिंसा का अहिंसा, हर्ष का ये नहीं आता होगा, विषाद। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से याद करना। हर्ष का होता है विषाद, हर्ष का मतलब खुशी, विषाद का मतलब बहुत ज्यादा दुख। जीवन, मरण, जन्म, मृत्यु, उत्थान, पतन, सृष्टि, प्रलय। सृष्टि का मतलब होता है चीजें बनना, प्रलय का मतलब चीजें खत्म हो जाना। कोमल का लिख लो। चलो नंबर कौन सा चलेगा अभी? नंबर 87 पे क्या बताया था? खरीदना। हाँ सिंपल। बेटा अभी नहीं बताओगे कुछ भी, आपसे ही पूछेंगे। लिखते जाओ। जिसका गलत हो ना करेक्ट कर लेना बेटा। एक और आ जाएगा यहाँ पे। नाइन्टी 93 पे इसमें थोड़ा ध्यान रखना, देखिए मात्रा। देखना बेटा आराम से, गलत नहीं हो किसी के। अब आप सभी बताने वाले हो इसका, रुको वो बाद में। अब आप सभी बताओगे इसका, है ना? खरीदना का शाबाश। बात नहीं, बेचना। जय का शाबाश। भला का गहरा का बताओ। देखें नीचे ऊपर, एक और शब्द लिख सकते हो, नीचे ऊपर। नीचे का उल्टा होगा ऊपर। गहरा का होता है उथला। उथला ऊपर के लिए, गहरा गहरे का उल्टा वर्ड होता है उथला। गौण का मुख्य। मुख्य या प्रमुख, इसके दो होते हैं, मुख्य या प्रमुख। बंजर का
उर्वर। उपजाऊ होती है बेटा अनुपजाऊ। अनुज का अग्रज। देखो अनुज का मतलब होता है जो अपने से छोटा है। अन, इसमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है? देखो अन। अन जो अपने से बाद में पैदा हुआ है वो तो होगा अनुज, मतलब अपने से छोटा होगा। और ये होता है अग्रज जो अपने से पहले दुनिया में आया है, तो वो अग्रज होगा बड़े के लिए। खुशबू, ज्येष्ठ का आप बताओ सारे। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। चलो आप बताओ दो। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ। कुछ वर्ड आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अनौपचारिक, और दुर्लभ का सुलभ। लिख लो, बस एक राउंड और चाहिए अपने को, फिर अपने विलोम शब्द हो जाए। नंबर कौन सा चलेगा अभी? उत्तीर्ण में आदत क्या आएगा ये ध्यान रखना बेटा आप, छोटा सा। फूल, उपचार, फल, सार्थक। थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं वरना आएंगे नहीं सारे। साक्षर, नीचे, आस्तिक, शयन, नहीं अब हाँ ये तो सिंपल वाला है। उत्तीर्ण हो गया, फूल, उपचार, फल, सार्थक, साक्षर, नीचे, आस्तिक। वेट करो बेटा। अमीर, राजा, सक्रिय, और एक और इंपॉर्टेंट याद आ रहा था ये, हाँ ये करवा देते हैं। अच्छा है बेटा, चलो देखो ऐसे तो कोई एंड नहीं है, 10 एक और कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। हम सोचेंगे कि इसमें से आपके आ जाएगा। उत्तीर्ण का लिखेंगे अनुत्तीर्ण। जैसे हिंदी में आप इंग्लिश में बोलते हो ना फेल, पास, तो फेल मतलब अनुत्तीर्ण, पास मतलब उत्तीर्ण। एक और लिख लो इसके नीचे 111, सफल, असफल। फूल का उल्टा कांटा, उपचार का अपचार, फल का निष्फल, सार्थक का निरर्थक, साक्षर का निरक्षर। इन दोनों के नीचे सामने नी लगाना है आपको। सार्थक, निरर्थक,
जो किसी काम का है वो सार्थक, जो किसी काम का नहीं है वो निरर्थक, बेकार। साक्षर का निरक्षर, जो पढ़ा लिखा है वो साक्षर और जो बिना पढ़ा लिखा है वो निरक्षर। नीचे का ऊपर, आस्तिक का नास्तिक, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। शयन का जागरण, इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये थोड़ा टफ है, आपको हो सकता है याद नहीं आए। अमीर का राजा का रंक, सक्रिय का निष्क्रिय और आशा का बहुत अच्छे बेटा, याद भी हो गए होंगे आपके कुछ विलोम शब्द, तो फिर भी छूट गए हैं। जैसे सफल का असफल, और कौन से छूटे हैं? उपजाऊ का अनुपजाऊ,